मानव शरीर, और वो मानव शरीर हम सबको प्राप्त हुआ है। सुर दुर्लभ है ये, देवताओं को मानव शरीर नहीं मिला है। देवताओं का शरीर ऐसा है, वो पृथ्वी पर आएंगे तो धरती से कुछ ऊपर ही खड़े रहेंगे, वो नीचे नहीं आ सकते। तो इसलिए ये सुर दुर्लभ काया है और हमें बड़ी सहजता से भगवत कृपा से मिल गई है, तो इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ योनि है मनुष्य की। तो मनुष्य तन हमको मिला है, तो हमको कर्म करने का, पूजा करने का, मंत्र के जप करने का सुअवसर मिला है। पशु जप नहीं कर सकता, अन्य प्राणी जप नहीं कर सकते, और हम कर सकते हैं। और हमारे शास्त्रों में इतने मंत्र पड़े हुए हैं, उनके बड़े बड़े विधि विधान भी हैं, लेकिन कुछ मंत्र है इनको हर समय चलते फिरते पाठ कर सकते हैं जब भगवान का नाम हो गया। और एक महामंत्र, उसको महामंत्र कहा गया, उस महामंत्र को आप हर समय जप सकते हैं। कलयुग में उसकी बड़ी महिमा है, और उसमें कहा गया कि इसकी कोई विधि नहीं है, नास्य विधिरिति, इसकी कोई विधि विधान नहीं है। इसको सोते हुए, सोच करते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, सोते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, जहाँ हो वहाँ मन करे तो वहाँ उसका जाप करना चाहिए। वो है, आप तो री को रू बोलते हो, तो इसलिए आपका जो उच्चारण है थोड़ा फलक फड़क पड़ जाता है। हमारे यहाँ बोलते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये ऐसे बोलो, चाहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चाहे ऐसे बोलो। थोड़ा डिफरेंस, थोड़ा ये तो हमारे यहाँ बोलते हैं, आपके यहाँ थोड़ी ऐसे तरीके गोल गोल बोलते हैं। उड़ीसा में जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने तो केवल प्रयास किया है, लेकिन कुछ इसी तरह से आपके यहाँ बोला जाता है। तो ये तो जो है मंत्र है, इसको तो आप कभी भी जप सकते हैं। अगर किसी गुरु से दीक्षा नहीं भी लिए हैं तो भी इस मंत्र का आप जप करेंगे, फल वही मिलने वाला है। और गुरु दीक्षा लेना एक समर्पण है, एक भाव है। देखिए, गाड़ी तो आप किसी की भी चला सकते हैं। अगर आपको गाड़ी चलाना आता है तो गाड़ी तो आप किसी की भी चला सकते हैं, बिना उसका लाइसेंस नहीं होगा तब भी उसको चला सकते हैं। लेकिन जिसका लाइसेंस बना होगा, जिसके कागजात बने होंगे, उसका महत्व रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कष्ट आपको फिर नहीं पहुंचेगा। अगर आप उन नियमों को पालन नहीं करते हुए उसका चलाएंगे तो आपको दंड उसका भोगना पड़ेगा। पुलिस वाले रोक लेते हैं और उसका कर भी भरवा लेते हैं। तो वैसे ही शास्त्रों में बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन जब गुरु के द्वारा, एक परंपरा के द्वारा, हमको इतनी लंबी परंपरा से हमने कहा ना, नारायण समारंभाम श्री शंकराचार्य मध्यमाम, भगवान नारायण से गुरु परंपरा चली है और बीच में मध्य में श्रीमद आदि गुरु शंकराचार्य भगवान, और इस समय जो हमें गुरु जी से मिला है वही प्रसाद हम बांटने के लिए आए हैं। और निश्चित रूप से एक दूसरे का सहयोग है, एक दूसरे का सहयोग है। हम भगवान और देवताओं की आराधना करेंगे, उनका नाम जप करेंगे तो उनको बड़ी प्रसन्नता होगी कि ये भी हमारे लिए हमको कम से कम पुकार तो रहा है, कम से कम हमें ये भूला तो नहीं है। देखो, पिता क्या चाहता है कि बेटा भूले नहीं, हमको याद रखे, हमने कितनी मेहनत करके इसको पाला पोसा। माता जी ने जो है उसको अपने 9 महीने अपनी गोदी में रखा, तो उदर में रखा, कितना परिश्रम किया। बस हमारा बालक इतनी कृतज्ञता रखे
कि माँ ने मेरी सेवा की है तो मुझे भी इनकी सेवा करनी चाहिए। भले ही सेवा नहीं कर पा रहा हो, कहीं दूर काम करने चला गया हो, पर उसके मन में ये बात रहनी चाहिए कि मुझे माँ की सेवा करनी चाहिए, पिता की